एक ही मार्ग शेष है देवराज। इससे पहले कि कैलाश से और बाधाएं उत्पन्न हो, ये विवाह संपन्न कर दीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र। इस संसार का कोई बल, कोई छल अब मुझे नहीं रोक सकता। मेरे पुत्र कार्तिकेय का विवाह देवसेना के साथ होगा, देवसेना के साथ होगा, देवसेना के साथ होगा। संकट घोर है महादेव। यदि विप्रचित ने देवसेना से विवाह किया तो स्वर्ग असुरों के अधीन हो जाएगा। समुद्र मंथन में उठाई हर पीड़ा, धर्म का हर पथ, न्याय का हर चिन्ह सब धूमिल हो जाएगा महादेव। संसार की जड़ें खोखली हो जाएंगी, सब व्यर्थ हो जाएगा महादेव। शांत हो जाइए ब्रह्मदेव। अशांत दृष्टि से नियति का दृश्य भी धूमिल हो जाता है। समस्या के इस काल में कैसे शांत रहूं महादेव? महाकाल के होते ही काल की चिंता कर रहे हैं ब्रह्मदेव। माता, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी स्थिति समझता हूं, किंतु आपके अपनाए मार्ग को उचित नहीं मानता। मेरे इंद्रलोक में आकर आप मुझे विवश नहीं कर सकती। देवराज क्षमा करे देवी। आपसे 2 क्षण के लिए एकांत में बात कर सकती हूँ। अवश्य। अब तो संपूर्ण सत्य सामने आ गया है देवी, और आप तो समझेंगी, कार्तिकेय और देवसेना एक दूसरे के साथ ही प्रसन्न है। देवी पार्वती, मुझे आपका हर निर्णय स्वीकार है और मैं स्वयं इस शुभ संबंध के पक्ष में हूं। किंतु क्या? कहिए देवी। देवराज के मन में देव सेनापति कार्तिकेय के लिए सम्मान नहीं है। जो कहना है स्पष्ट कहिए। आप तो सर्वज्ञाता है ना देवी। आप तो जानती हैं कि यदि ससुर के हृदय में जमाता के लिए सम्मान ना हो तो संबंध का अंत कितना अनिष्टकारी हो सकता है। आपने तो ये दुख स्वयं झेला है, इस अग्नि में जली है। और मैं नहीं चाहती कि तब जो देवी सती और प्रजापति दक्ष के साथ हुआ वो इस स्वर्ग लोक में भी घटित हो।
देवराज के मन में देव सेनापति कार्तिकेय के लिए सम्मान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तब जो देवी सती और प्रजापति दक्ष के साथ हुआ वो इस स्वर्ग लोक में भी घटित हो। मेरा निर्णय उचित नहीं था। देवसेना, द्वार खोलो देवसेना। मैंने कहा द्वार खोलो देवसेना। क्यों? मेरे दंड का प्रसाद चख के आनंद आया? तो ये तुम्हारा कार्य था। तुम एक नन्हे से बालक हो, वो भी अकेले। तुम हम असुरों के प्रहार से बच नहीं पाओगी। हर हर महादेव। ये कैसा कोलाहल है? किसी के मध्य द्वंद्व चल रहा है क्या? नहीं, मुझे पुनः वही सब दिखाई दे रहा है। वही अग्नि, उस अग्नि में देवसेना। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। शची का कहना उचित था। इतिहास पुनः अपने आप को दोहरा रहा है, पुनः वही सब हो रहा है। नहीं, आप इस पर मुझे एकांत चाहिए शिव। देवी सती, ये क्या लीला है शिव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। पहले आपने ही विप्रचित को वरदान दिया कि उसका और देवसेना का संबंध जुड़ेगा, और अब आप ही उस विवाह के विरुद्ध हैं। जब
गणेश विप्रचित का वध करने गया तो आप ही ने उसे रोका। इस सब का क्या अर्थ है? आपकी मंशा क्या है? आप क्या चाहते हैं? खुद समझ नहीं आ रहा शिव। आज तो आपके मान सम्मान पद कद सब पर प्रश्न उठ गया। संसार क्या कहेगा कि शिव परिवार के आगे देवताओं के राजा भी निर्बल हो गए। देवराजेंद्र के जमाता पर गणेश ने घातक प्रहार किया और देवराज उसके दुस्साहस पर प्रश्न तक नहीं उठा सकते। मैं ये विवाह संपन्न करना चाहता हूं और मेरा ये निर्णय मान्य होकर रहेगा। फिर तो केवल एक ही मार्ग शेष है देवराज। इससे पहले कि कैलाश से और बाधाएं उत्पन्न हो, ये विवाह संपन्न कर दीजिए शीघ्र अतिशीघ्र। मैं जानता हूं कि आप सबके मन में अनेकों प्रश्न हैं कि मैंने क्या किया, क्यों किया और ये सब करने के पीछे मेरी मंशा क्या थी। समय आ चुका है कि मैं आप सबके समक्ष उस सत्य को रखूं कि मैंने क्या किया, क्यों किया और किस मंशा के साथ किया। उस सत्य को आप सबके सामने खोल दूं। मेरा उठाया हर पग, मेरा लिया हर निर्णय, मेरा दिया हर वचन करुणा, नियम और धर्म की दूरी पर आधारित है देवी।